सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी बिना दुख के अपना जीवन जिए और सभी का भला हो। ये विश्वास हमारे आयुर्वेद से हमें मिला है, ये फॉर्मूला है जो हमारे आयुर्वेद में हमें मिला है। श्रीमती लीलावंती सरस्वती शिशु मंदिर टगोर गार्डन विद्यालय से योगाचार्य रोशन पाठक, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम समय समय पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियोस लेके आते रहते हैं और आज फिर से मैं आपके बीच में हूं और एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आज का जो हमारा विषय है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट के ऊपर है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर्ब्स के ऊपर है जो ठीक आपके सामने रखा है, जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, तुलसी। अक्सर आमतौर पर अगर देखा जाए तो आप सभी के घर में ये तुलसी का पौधा ज़रूर होगा और अगर नहीं है तो आप सभी के घर में ये तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए। तुलसी के पौधे के अपने बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं जो आपको जानना चाहिए, इसी को लेके आज मैं आप सभी के बीच में आया हूँ। अक्सर हमारे घर में तुलसी का पौधा होता ज़रूर है, लेकिन क्या हम इस तुलसी के पौधे और इस तुलसी का जो पत्ता होता है, तुलसी के जो लीव्स होते हैं, क्या हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं? तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं। तुलसी के कई सारे लाभ हैं, कई सारे फ़ायदे हैं। अक्सर जब हमें बुखार होता है, तेज़ बुखार हमें होता है, फीवर होता है, गले में खराश हो जाती है, कफ हो जाता है, चेस्ट में कंजेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में तुलसी बहुत ज़्यादा लाभकारी हमारे लिए बन जाती है। इसलिए हमें तुलसी लेनी चाहिए। एक दिन में प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 पत्ते हमें तुलसी के ज़रूर लेने चाहिए। तुलसी के बारे में कहा गया है कि तुलसी के साथ आप अदरक और इसके साथ आप काले मिर्च अगर साथ में लेते हैं, तुलसी, काले मिर्च और अदरक, इन तीनों को मिला के अगर आप लेते हैं तो ये आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, श्वास लेने में, श्वास छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, खासकर जो बहुत ही वृद्ध अवस्था के लोग होते हैं, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के लिए तुलसी और तुलसी का काढ़ा जो है वो आप ज़रूर लें, जिसमें कि आप तुलसी, अदरक और काले मिर्च मिला के इसका सेवन कर सकते हैं। तुलसी की एक खासियत ये भी है कि ये हर एज ग्रुप के लिए है। एक बच्चे को भी आप तुलसी दे सकते हैं, एक जवान व्यक्ति भी तुलसी का सेवन कर सकता है और एक वृद्ध अवस्था का व्यक्ति भी तुलसी का सेवन कर सकता है। एंग्जाइटी में, अस्थमा की प्रॉब्लम में, किसी भी तरह का बॉडी में रिएक्शन कुछ लोगों को होता है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को स्किन डिजीज़ होती है, तो ऐसे स्किन डिजीज़ में या किसी भी तरह के रिएक्शन की प्रॉब्लम्स में तुलसी बहुत ही लाभदायी है। तो ये अगर हमारे घर में है और हम इसका उपयोग ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं, तो आज ये वीडियो आपके लिए है कि आपको जानना चाहिए कि इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तुलसी की एक विशेषता ये भी है, एक गुण ये भी है कि तुलसी आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यस, बॉडी में अगर हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाए, हार्मोन्स बिगड़ जाएं, तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डिजीज़ेस क्रिएट होती हैं, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। तो ऐसे में तुलसी का पौधा जो यानी कि तुलसी के जो लीव्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायी होते हैं। आजकल हम जानते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें मिलावट की आ रही हैं, बहुत सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स चीज़ों में अवेलेबल हैं। तो ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने आहार में तुलसी का सेवन करना शुरू करना चाहिए। तुलसी की एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फंक्शनल फूड है, ये एक सुपर फूड में आता है। आपने शायद ये वर्ड कभी ना कभी सुना होगा कि कुछ फूड्स को हम सुपर फूड कहते हैं, जैसे अदरक है, जैसे आपका हल्दी है, ठीक है। ऐसे ही तुलसी एक सुपर फूड में आता है, जिस सुपर फूड का मतलब है ये आपके बॉडी को एक अमृत तुल्य आपको मतलब एक तरह से ये अमृत की तरह है आपके लिए, तो इसलिए इसका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। तुलसी की एक और बात ये भी है कि तुलसी हमें स्ट्रेस से लड़ने की शक्ति भी देता है। अब आप पूछेंगे कि स्ट्रेस और तुलसी में क्या कनेक्शन है? तो जब हम एंग्जाइटी में होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा रिएक्ट करता है और धीरे धीरे वो कमज़ोर होता जाता है। उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उनमें इम्बैलेंस आना शुरू होता है। तो ऐसे में तुलसी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो शरीर को बहुत ही मदद पहुंचाते हैं स्ट्रेस को डील करने के लिए। तो इसलिए तुलसी हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हमें तुलसी लेना चाहिए। तुलसी की एक और ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर एक कामिंग रिएक्शन भी है,
एक बहुत ही कामिंग इफ़ेक्ट है। ये आपको कामनेस देता है, आपको शांति प्रदान करता है। और आज के टाइम पे जब कोरोना वायरस से हम लड़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तुलसी बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे नर्व्स को भी शांत करता है, इम्यूनिटी लेवल को भी ये बढ़ाता है, स्ट्रेस से डील करने में हमारी मदद करता है। तो इसलिए तुलसी का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। और तुलसी को हम ना अलग अलग हर्ब्स के साथ भी ले सकते हैं। जैसे अदरक के साथ अगर हम तुलसी को लेते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए वो बहुत अच्छा होता है। अगर हम तुलसी को एलोवेरा के साथ लेते हैं तो वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अलग अलग हर्ब्स के साथ भी इसे लिया जाता है। एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि तुलसी को हमेशा उसके पत्ते को हमें चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम तुलसी के पत्ते को चबाएंगे, तुलसी के अंदर ना, तुलसी के जो लीफ हैं जो आप देख रहे हैं, इसमें पारा भी होता है। हालांकि पारा हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायी होता है। तो तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, इसके बदले में आप इसको लें, थोड़ी देर मुंह में रखें, इसका टेस्ट एंजॉय करें और उसके बाद इसको अंदर की ओर ले लें। और इसके अलावा तुलसी को पानी के साथ भी लिया जा सकता है। कैसे? तो रात को आप 2 गिलास 3 गिलास पानी में 5-7 पत्ते या 10 पत्ते तुलसी के डाल के छोड़ दें और सुबह फिर उसको आप छान के उसका पानी पी सकते हैं। अगर किसी को ज़ुकाम है, कफ़ है, फीवर है, तो ऐसे में हल्के से गुनगुने पानी में तुलसी को रखें, थोड़ा सा पानी को बॉयल करें और उसके पानी को आप लें, तो ऐसे में भी तुलसी आपके बहुत तो एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है कि तुलसी का आप काढ़ा बना के ले सकते हैं, लेकिन तुलसी को कभी भी आप चाय के रूप में ना लें। कई बार होता है कि हम दूध की चाय बनाते हैं और दूध में हम सोचते हैं कि थोड़ी सी तुलसी भी डाल दें ताकि तुलसी का थोड़ा टेस्ट आ जाए। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दूध का और तुलसी का ना आपस में बैर है। तो अगर हम दूध में तुलसी डालेंगे ना, तो उसका बहुत ही गलत रिएक्शन है जो हमें मिलेगा। तो तुलसी का सेवन, और एक और चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुलसी का सेवन करने के बाद कम से कम 1 घंटे तक हमें दूध नहीं लेना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रहे। तो तुलसी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये मैं आपसे कहूँगा कि आपको तुलसी डेली लेना चाहिए। और आयुर्वेद में इसका ग्रंथ है, महर्षि चरक की ये फ़ोटो है जो आप देखें। आयुर्वेद में महर्षि चरक ने क्या कहते हैं, तुलसी के बारे में लिखा, तुलसी के बारे में, तुलसी का जिक्र किया है। और अभी रिसेंटली हमने रामायण का एपिसोड देखा, तो एज़ पर रामायणा एपिसोड, व्हेन हनुमान जी रीच लंका, ही ऑल्सो सो अ प्लांट ऑफ तुलसी इन अ हाउस एंड ही फेल्ट सो हैप्पी अबाउट दैट। और वो घर किसका था? विभीषण जी का। तो जब वो देखते हैं कि हाँ वहाँ पे एक तुलसी का पौधा है, तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक शांति का प्रतीक है। तो हम सभी को तुलसी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और आशा है कि आप सभी इस वीडियो देखने के बाद तुलसी का सेवन करना और भी अच्छे से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो देखा। थैंक यू।